हेलो बच्चों, मैं सत्यव्रत यादव पाथ करियर इंस्टीट्यूट को फाउंडर मेंबर। बेटा, आप जिन बच्चों ने रीनीट का पेपर जो अपना होना था वो रीनीट का पेपर हो चुका है बेटा, और हमने अभी तक अपनी आंसर की आ गई होगी, हमने पेपर मैच कर लिया होगा और उसमें हमने एक कट ऑफ का भी अंदाज़ा लगा लिया होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में जो जनरल ओबीसी की लगभग जो कट ऑफ अपन लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं पुराने पेपर के हिसाब से, वो लगभग अपनी 550 के आसपास होने वाली है, 550 होने वाली है। और लगभग अगर अपन कैटेगरी वाइज देखें तो वो लगभग अराउंड बच्चों यहाँ पर 460 या 450 के अराउंड अपनी जो अपना लास्ट कट ऑफ है वो जाने वाला है बेटा। तो इसमें अपन ने जब अपने नंबर मैच हुए होंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके ना सिलेक्ट हो गए बेटा, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं इस स्कोर को या इस रेंज को पार नहीं कर पाए। पहली बात तो मैं ये कह दूँ कि जो बच्चे इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके सिलेक्ट हो पा रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उन सभी के अग्रिम भविष्य के लिए मैं बहुत अच्छी कामना करता हूं कि वो बहुत अच्छे अपने आने वाले फ्यूचर को भी बहुत अच्छे से जिए। और जो बच्चे कहीं ना कहीं इस कट ऑफ से नीचे रह गए उन सभी बच्चों के लिए एक फ्यूचर को लेकर के ना एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, और आपको ये बात सुननी चाहिए, क्योंकि बच्चों जब दौड़ होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सभी जीतेंगे, कुछ हारेंगे भी, और जो हारेंगे हो सकता है वो अगले पल में और भी ज़्यादा बेहतर कर पाए। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि कुछ चीज़ों को जब पीछे खींचती है ना, जैसे मैं कहता हूँ कई बार कि यार गुलेल जो होती है ना उसको जितना पीछे खींचा जाता है इसका मतलब वो राउंड बहुत अच्छा सा आगे फायर जाएगा। कई बार प्रकृति क्या है अपने को 2 कदम पीछे खींचती है इसलिए कि अपन बहुत अच्छा कर पाए। और क्या पता इस दौड़ में प्रकृति का भी बड़ा ये रोल रहा हो, यार इसको मुझे छोटी चीज़ों में साफ नहीं इसको निपटाना है, कहीं ना कहीं बड़ा इसकी लाइफ में गेम होना चाहिए, और वो बड़ा गेम कहीं ना कहीं इसकी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना पाए। क्योंकि कई बार अपने कर्म हो सकता है ज़्यादा बहुत अच्छे हों जो अपने को वहाँ तक लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको नेगेटिव ना लेके अपन लोग उसको एक सकारात्मक एनर्जी के साथ लें। और वो सकारात्मक एनर्जी इस वे में हो, यार जो हमारे आसपास जो इवेंट हुए हैं कि पेपर हुआ उसमें अपन ने अपने मार्क्स जोड़े और वो मार्क्स अपनी कट ऑफ से नीचे रह गए, तो इसमें ऐसा नहीं कि अपन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके पैनिक हो जाएं बेटा। क्यों? क्योंकि बच्चों हमारे आसपास जो सराउंडिंग में हो रहा है वो प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें पहले से तय होती हैं, और प्रकृति हमें जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है प्रकृति उसी डायरेक्शन में लेके जाता है। हम एक अच्छा प्रयास करते और ये अच्छा प्रयास ही हमारे जीने की वजह है। और इसी कड़ी में मैं आप लोगों से कई बार कहता भी हूँ, क्लास में बच्चों से जब मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि बच्चों की यहाँ पर ये जो अपना पढ़ाना, अपना पढ़ना, अपनी लाइफ में बहुत सारी घटनाओं का घटित होना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ लाइफ। ये सब एक जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है कि अपन उस कट ऑफ को पार नहीं कर पा रहे तो अपन एक नई शुरुआत को लेके फिर से अपन लोग एक नई एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करने जाएं, और उसमें अपन ये डिसीजन लें कि यार मेरे क्या ऐसे लैकुना रहे, क्या मेरी ऐसी कमियां रही जिन पे मैं काम नहीं कर पाया इस लास्ट ईयर में, और मुझे इस पे काम करना है आने वाले समय पे, और एक बहुत अच्छा सा अचीवमेंट मुझे लेना है बेटा। क्योंकि बच्चों जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे एफर्ट से बहुत दूर है, नहीं है बच्चों। क्योंकि अगर अपन हमारे एफर्ट से दूर ही अगर चीज़ें होती तो मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रकृति अपने को इस स्ट्रीम में लेके ही नहीं आता। क्योंकि देखो अपने साथ बचपन में बहुत सारे बच्चों ने बायो ली होगी, लेकिन उन सभी ने अपन देखें कि बहुत सारे बच्चे अपने साथ में पढ़े और वो 10th पास करने के बाद में उन सब ने बायो नहीं ली, और जिन्होंने बायो ली वो सब इन्होंने डॉक्टर बनने के लिए तैयारी नहीं की या डॉक्टर बनने का सपना नहीं देखा। तो हम ही क्यों चुने गए उस सपने में, उस पर हमारा विचार होना चाहिए। यार कहीं ना कहीं जब प्रकृति हमें वहां तक लेके गई और हम फिर बैक बाउंस कर गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो हमने कमियां छोड़ी हैं। जो प्रकृति हमें जिस भाव में ले जाना चाहती थी, जिस सकारात्मक एनर्जी में ले जाना चाहती थी, उसमें अपन कहीं ना कहीं बेटा डाइवर्ट तो हुए थोड़े बहुत। तो उस डाइवर्जन को अपन लोग एक सकारात्मक एनर्जी के साथ में अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं तो कहीं ना कहीं अपन उसमें सफल हो सकते हैं। और बच्चों ये अपनी सकारात्मक जो यहाँ पर प्लानिंग होगी फ्यूचर को लेकर के ना, वो कहीं ना कहीं अपने को एक बेटर डायरेक्शन लेके ही जाएगी बेटा, बेटर डायरेक्शन में। तो अपन क्यों ना अपन सब मिलके एक और नए प्रयास की ओर बढ़े और उस प्रयास को अपन सफलता की ओर लेके जाए। थैंक यू बेटा।